नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। प्रत्येक हिंदू घर में मंदिर अवश्य ही बनाया जाता है और उस मंदिर में हम विविध प्रकार की देवी देवताओं की मूर्तियों को रखते हैं और उनकी पूजा करते हैं। किंतु कई बार मूर्तियों की स्थापना करते समय हम शास्त्रों के नियमों का पालन करना भूल जाते हैं। श्री कृष्ण के अनुसार पूजा घर में स्थापित की जाने वाली मूर्तियों को सदैव ही शास्त्रों में बताए गए नियमों के आधार पर ही होना चाहिए। कुछ मूर्तियां मोक्ष प्रदान करने वाली होती है तो वही कुछ पाताल भेजने वाली भी होती है। कुछ मूर्तियां श्री अर्थात लक्ष्मी प्रदान करती है तो कुछ मूर्तियां घर में क्लेश और दरिद्रता का कारक होती है। घर में मूर्तियां रखने से पूर्व शास्त्रों में बताए गए नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। आज हम जानेंगे हमें पूजा घर में किस प्रकार की मूर्तियों को नहीं रखना चाहिए, कौन सी मूर्तियां अशुभ फल प्रदान करती है और कौन सी मूर्तियां शुभ फल देने वाली होती है। साथ ही जानेंगे वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा घर कैसा होना चाहिए, पूजा घर की सही दिशा कौन सी है और पूजा घर में पूजा करते समय कौन से महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना चाहिए। श्री कृष्ण के अनुसार घर में नियमित रूप से पूजा पाठ करने से घर में खुशहाली आती है और घर की सारी नकारात्मकता भी दूर हो जाती है। लेकिन यह तभी संभव होता है जब हमारे घर में रखा हुआ मंदिर वास्तुशास्त्र के अनुसार सही दिशा में और सही तरीके से रखा गया हो। यदि मंदिर की दशा और दिशा गलत हो तो हमारे जीवन और घर परिवार पर इसका विपरीत परिणाम पड़ता है। तो आइए जान लेते हैं भगवान श्री कृष्ण के अनुसार घर का मंदिर कैसा होना चाहिए और मंदिर में कौन सी मूर्तियों को रखना शुभ और अशुभ होता है। पर उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही वीडियो को लाइक करना न भूलें। सबसे पहली बात, हमारे घर में मंदिर एक बहुत ही पवित्र स्थान होता है। प्राचीन काल में मंदिर के लिए घर में स्वतंत्र कमरा होता था, लेकिन आज के छोटे घरों में यह संभव नहीं है। लेकिन आप अपने घर में वास्तु के अनुसार छोटा सा मंदिर रख सकते हैं। इसके लिए ईशान्य दिशा सर्वोत्तम मानी जाती है, अर्थात पूर्व और उत्तर के मध्य की दिशा में छोटा सा मंदिर अवश्य रखना चाहिए। दूसरी बात, मंदिर में केवल देवी देवताओं की तस्वीर रखनी चाहिए। किसी अन्य जीवित साधु संत या अपने मृत परिजनों की तस्वीरें भूल से भी लगानी नहीं चाहिए। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है, अपि श्रेयस्करम नरनाम देव बिंबम लक्षणम स लक्षणम मर्त्य बिंबम नहीं श्रेयस्करम सदा। अर्थात देवी देवताओं की मूर्तियों को शास्त्रों के नियमों का पालन न करते हुए भी घर में रखा जाए तो वह कल्याणकारी और शुभ परिणाम देती है। किंतु साधु संत अथवा किसी अन्य बाबा या मृत मनुष्य की प्रतिमा चाहे कितने ही शुभ लक्षणों वाली एवं दिव्य चिन्हों से युक्त क्यों न हो, वह किसी भी प्रकार का फल प्रदान नहीं करती है। आजकल लोग कई बाबा और साधु संतों की मूर्तियों को देवी देवताओं से ऊपर रखते हैं। ऐसा करना बिल्कुल भी शुभ नहीं होता है। इनकी मूर्तियों की पूजा करने से मनुष्य को कोई फल प्राप्त नहीं होता है। तीसरी बात, किसी भी एक देवी देवता की एक से अधिक मूर्तियां कभी नहीं रखनी चाहिए और एक दूसरे की तरफ पीठ करके भी मूर्तियों को नहीं रखना चाहिए। चौथी बात, भगवान की मूर्तियों को हमेशा विराजमान अवस्था में ही रखना चाहिए। कभी भी खड़ी हुई स्थिति में मूर्तियों को ना रखे। शास्त्रों में कहा गया है, सात्वी की राजसी देव प्रतिमा तामसी त्रिधा विष्णुवादिनाम चया यत्र योग्या पूजा तु तादृशी। अर्थात अलग अलग स्थानों पर सात्विक, तामसिक और राजसिक गुणों वाली देवताओं की मूर्तियां स्थापन करने का नियम है। इन अलग अलग प्रकार की मूर्तियों के अलग अलग लक्षण एवं अलग अलग फल होते हैं, अतः इन्हें स्थापन करने से पहले उनके लक्षण अवश्य जानने चाहिए। योग मुद्रान्विता स्वस्था वराभय करान्विता देवेंद्रादि स्तुतनुता सात्विकी सा प्रकीर्तिता। जो मूर्ति योग मुद्रा वाली हो, वरदान तथा अभय दान देने वाले हाथों से युक्त हो, उसे सात्विक प्रतिमा कहा जाता है। ऐसी मूर्ति घर में रखना बहुत ही शुभ होता है। यह मूर्तियां घर का वातावरण शुभ और पवित्र बनाती है। ऐसी मूर्तियों की पूजा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। यदि घर में बार बार क्लेश होता है तो ऐसी मूर्तियों को पूजा घर में रखकर उनकी पूजा करनी चाहिए। तिष्ठन्ति वाहनस्था वा नाना भर भूषिता या शास्त्रास्त्र भयवर करासा राजसी स्मृता। दूसरी है राजस प्रतिमा। यदि कोई मूर्ति
वाहन पर बैठी हुई हो और नाना प्रकार के आभूषणों से युक्त हो, जिसके हाथों में शस्त्र अस्त्र हो और अभयदान की मुद्रा में बनी हुई हो, तो उसे राजसी मूर्ति कहा जाता है। ऐसी मूर्तियों को पूजा घर में रखकर उनकी पूजा की जाए तो धन संपत्ति तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और शत्रुओं से रक्षा होती है। शास्त्रास्त्रेर दैत्य हनि या राग्र रूप धरा सदा युद्धाभिनंदिनी सा तू तामसी प्रतिमोचते। तीसरी प्रकार की मूर्ति है तामसी। तामसी देवी देवताओं की मूर्तियों को घर में कभी रखना नहीं चाहिए। जो मूर्ति शस्त्र अस्त्रों से दैत्यों को मारने वाली हो, उग्र रूप धारण की हुई हो, सदा युद्ध के लिए तैयार रूप में होती हो, उन्हें तामसी मूर्ति कहा जाता है। ऐसी मूर्तियां मन में भय उत्पन्न करती है। इन मूर्तियों को विशिष्ट स्थान पर मंदिर बनाकर रखा जाता है। इन्हें घर पर रखना अनुचित माना गया है। इनकी पूजा करने की विधि भी बहुत ही कठिन होती है, इसलिए तामसी प्रतिमाएं घर पर भूल से भी ना रखे। तो इस प्रकार से हमारे शास्त्रों में पूजा घर में रखी जाने वाली मूर्तियों के संबंध में महत्वपूर्ण नियम बताए हैं। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखे। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। आप सभी का धन्यवाद।